राइट नहीं है, पशुओं को पीने के लिए पानी नहीं है, पशु को बर्बाद कर दिया। ज्यादा ही नहीं, ये किसान अभी धरना दिए हुए बैठे हैं। ये नहीं है बात आगे तक जाएगी। हमारे पशु भी इनके सामने हमारे को यहीं लाने पड़ेंगे, इनको मजबूर कर देंगे। हम तो बर्बाद हो गए, किसान तो बर्बाद है, लेकिन इनका लास्ट ये है कि हम बर्बाद है तो बर्बाद, इस कंपनी को भी हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि किसानों के साथ जो अन्याय हुआ है वो बड़ा ही निंदनीय काम है। दूसरी बात, कोई सुनने वाला नहीं है। जो मानवता है वो हमारे पास आ रहे हैं, जो नहीं है वो नहीं आ रहे हैं। तो हम तो दिल ठोक के कहते हैं कि किसानों के अंदर एकता है, अभी भी जिंदा है। और ये मत सोचना कि सीमेंट फैक्ट्री कि हम 50-60 आदमी बचे नहीं, ये 50-60 आदमी बचे हैं, ये 60,000 का मुकाबला करेंगे। ये हम आपको वादे से कहते हैं। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। युवाओं को रोजगार देना पड़ेगा, युवाओं को रोजगार देना पड़ेगा, किसानों को मुआवजा देना पड़ेगा, किसानों को मुआवजा देना पड़ेगा। नौलगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद, नौलगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद, कंपनी प्रशासन मुर्दाबाद, श्री सीमेंट कंपनी प्रशासन मुर्दाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। आज धरने का 5वां दिन हो गया। किसान और युवा शक्ति सब यहाँ बैठी है। लगातार हमारी मांगे बरकरार है। साथ में हमारे को चारों ओर से समर्थन मिल रहा है। जैसे अभी कल भी हमारे साथ में 5-6 सरपंच आए थे, पंचायत समिति सदस्य भी थे, यहाँ तक हमारे एमएलए साहब भी, सुभाष जी भी, पूनिया साहब भी यहाँ पहुंचे हैं। लगातार हमारे किसानों का दबाव कंपनी पे बनता जा रहा है और हमारी जो मांगे हैं ये निश्चित रूप से कंपनी को सुननी पड़ेगी, क्योंकि जो भी हमारी मांगे हैं वो वाजिब मांगे हैं। किसानों को जो मुआवजा दिया जाए, कंपनी को किसानों के साथ में बैठ करके टेबल पर और उनके साथ में उनकी जो भी वास्तविक मांग है उसके ऊपर कंपनी को बैठ करके वार्ता करनी चाहिए। साथ में जो युवाओं को रोजगार देने की बात थी, ये पहले से ही मैनिफेस्टो में कंपनी का था, उसका जो एमओएम एग्रीमेंट में लिखा हुआ, तो उसके तहत कंपनी को अपना काम करना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे कंपनी दबाव में आकर के अपने ये जो भी हमारी मांगे हैं वो निश्चित रूप से मांगने के लिए हम उस पर दबाव बनाएंगे और लगातार हमारे धरने को चारों ओर से समर्थन मिलता जा रहा है। कंटिन्यू हमारा धरना धीरे धीरे जोश पकड़ रहा है। आगे की हम प्लानिंग बैठक आज करेंगे कि हम किस प्रकार से और कंपनी को दबाव बनाने के लिए हम किस प्रकार पर हमारे इस धरने को आगे बढ़ाएं, कैसे हमारे को चारों ओर के किसानों का समर्थन मिलेगा, उस पर हम विचार कर रहे हैं। कंपनी से अभी कोई वार्ता हुई है आपकी? अभी फिलहाल हमारी कंपनी से कोई वार्ता नहीं है, लेकिन हमारे सूत्रों से पता लग रहा है कि कंपनी पूरी तरह से दबाव में है, क्योंकि जिस प्रकार से किसान आक्रोशित है, युवा आक्रोशित है, इस आक्रोश का प्रभाव उनको दिखाई दे रहा है। 4-5 दिन से हमने तरह तरह के दबाव इस पर बनाए हुए हैं, तो निश्चित रूप से कंपनी को झुकना ही पड़ेगा एक दिन, क्योंकि जब बड़ी बड़ी सरकारें किसानों के सामने झुकी तो कंपनी क्या औकात है नहीं झुकेगी। निकटतम ग्राम वासियों के भी काफी सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों को? हमारे चारों 10-12 ग्राम है, उसके चारों से किसान पूरी तरह से आक्रोशित है। जिस प्रकार से किसानों के साथ में इन्हें दुराचार कर रहे हैं, किया है, यहाँ के कनेक्शन काटे हैं, बिजली कनेक्शन काटे हैं, पानी के कनेक्शन काटे हैं, जो दुराचार किया उसका सभी किसानों में, पूरे नवलगढ़ के किसानों में रोष है। और निश्चित रूप से जिस दिन हम आह्वान करेंगे या तो ये मान जाएगी, नहीं कोई ना कोई बड़ा हम अगर इवेंट करेंगे, कोई ना कोई बड़ा अगर यहाँ प्रोग्राम करेंगे तो उसमें निश्चित रूप से कंपनी को मानना पड़ेगा। कंपनी क्या औकात है? देखो, समर्थन तो पूरा ही है गांव का, हमेशा रहा है। पहले भी धरने लग चुके हैं, सारी चीजें पहले भी होती आई है, अब भी गांव साथ है पूरा। कोई ओही के प्रशासन से, सीमेंट फैक्ट्री से कोई भी बातचीत हुई है कि अब तक? अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। हाँ। मेरा नाम सूबेदार गोकुल सिंह शेखावत, इसी गांव से हूं और मेरी जमीन माइंस में भी है और रिको में भी है। 29 जुलाई को मेरे यहाँ पर प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि फसल पकड़ने के बाद में करना, लेकिन उन्होंने हमारी बात को नहीं माना। तारबंदी को हटा दिया गया। हटाना तो ये होता है कि तारबंदी और पत्थर का नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने तार को तोड़ दिया बुरी तरह से, जगह जगह से तार तोड़ दिया, कई पिलर तोड़ दिए, कृषि कनेक्शन काट दिया, घरेलू कनेक्शन काट दिया। मैंने आज से 8 महीने पहले इसी काउंटर पर अपने बच्चे का रिज्यूम दिया था नौकरी के लिए। बच्चा एमटेक है और इलेक्ट्रिकल साइड से, अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। मैं कंपनी लगने के विरोध में नहीं हूं, कंपनी लगना चाहिए, विकास भी होना चाहिए, लेकिन किसान को उसकी जमीन और मकान का मुआवजा उचित
मुआवजा मिलना चाहिए। हमारी मांग ये है। और यहाँ की जो स्थानीय युवा हैं उनको उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें रोजगार दिया जाए, यही हमारी मांग है। जय हिंद, धन्यवाद। तो आपको मालूम ही है 5वें दिन धरना चल रहा है और किसानों के साथ जो बेरहमी और जो अन्याय हुआ है उसका भुगतान तो इस कंपनी को करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसी मानवता तो जिंदा है अभी तक। इसलिए है कि चारों तरफ के गांव हमारी तरफ मुड़ रहे हैं और हो सकता है कि हमारे को वो ज्यादा मात्रा में आए और कंपनी के छक्के भी छुड़ा देंगे। और लोगों की भावनाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि किसानों को बेघर किया है, किसानों के साथ बड़ी अन्याय की गई है और उस अन्याय का बदला सीमेंट फैक्ट्री को चुकाना ही पड़ेगा, चाहे आज चुकाओ या कल चुकाओ। क्योंकि इतनी बर्बादी की है कि आज छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई के लिए रात को लाइट नहीं है, पशुओं को पीने के लिए पानी नहीं है, पशु को बर्बाद कर दिया। ज्यादा ही नहीं, ये किसान अभी धरना दिए हुए बैठे हैं। ये नहीं है बात आगे तक जाएगी। हमारे पशु भी इनके सामने हमारे को यहीं लाने पड़ेंगे, इनको मजबूर कर देंगे। हम तो बर्बाद हो गए, किसान तो बर्बाद है, लेकिन इनका लास्ट यही है कि हम बर्बाद है तो बर्बाद इस कंपनी को भी हम छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि किसानों के साथ जो अन्याय हुआ है वो बड़ा ही निंदनीय काम है। दूसरी बात, कोई सुनने वाला नहीं है। जो मानवता है वो हमारे पास आ रहे हैं, जो नहीं है वो नहीं आ रहे हैं। तो हम तो दिल ठोक के कहते हैं कि किसानों के अंदर एकता है, अभी भी जिंदा है। और ये मत सोचना कि सीमेंट फैक्ट्री कि हम 50-60 आदमी बचे नहीं, ये 50-60 आदमी बचे हैं, ये 60,000 का मुकाबला करेंगे। ये हम आपको वादे से कहते हैं। ये 60 आदमी नहीं है, ये 60,000 है। इनको ऐसा नहीं कि आप इनका घर बार छुड़ा देगा और ऐसे कर लेंगे, ऐसे में ये डिगने वाले नहीं है, ये मानने वाले नहीं है। अधिक किसान है। जय हिंद, जय भारत। 30 दिसंबर की बात है, मैं भी प्रशासनिक कार्यवाही को देखने के लिए चला गया था। मेरी ढाणी काली रावणाई ढाणी है, मैं देवगांव से उप सरपंच प्रतिनिधि हूँ। ठीक है, मैं उस कार्रवाई को देखने के लिए कंपनी के साथ में चला गया तो मैंने देखा किसानों की फसल को उजाड़ा, घर का कनेक्शन काटा है। और मैंने इन कंपनी के प्रतिनिधियों को वैसे भी बताया था कि सर इनके कनेक्शन मत काटो, बिजली का कनेक्शन मत काटो, कुएं का डीपी मत उतारो, किसानों का समझौता हो जाएगा, हम समझौता करने के लिए तैयार हैं। आप उचित मुआवजा दे दो हमें जिस किसान की जमीन जा रही है उसके बच्चे को नौकरी दिला दो। फिर उसके स्थानीय स्तर पर उसके जो गोठड़ा गांव है और जो आसपास के गांव उनके बच्चों को नौकरी दिलाओ। हम तैयार है जमीन देने के लिए। कंपनी का कोई भी प्रतिनिधि हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और किसानों की तो बहुत दुर्दशा हो रही है। उनके कहाँ तो बच्चे पढ़ेंगे, कोई रीट की तैयारी कर रहा है, कोई सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, कोई बच्चे 8वीं 10वीं की बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वो बच्चे कहाँ जाएं तैयारी करने के लिए? बहुत परेशानी हो रही है। 1 महीना हो गया, प्रशासन की तरफ से हमें कोई आश्वासन नहीं मिला है। आज धरने को 5वां दिन है, अभी तक प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा यहाँ आकर हमारी बात नहीं सुनी है। रात और दिन लगातार इस कड़कड़ाती सर्दी के अंदर भी धरना जारी है हमारा। मुख्य तौर पे कहा जाता है कि अन्नदाता है वो देश की या राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी होते हैं। बिल्कुल, लेकिन इस तरह किसानों के आंसू निकल रहे हैं, प्रशासन मौन है। ये तो देखो, प्रशासन मौन की बात तो ऊपर के लेवल की बात है। क्यों मौन है प्रशासन? कलेक्टर साहब के पास भी हम जाके आए कि सर हमारे कार्रवाई रुकवाओ। उन्होंने भी कोई एसडीएम मैडम के पास हमको भेज दिया गया कि भाई एसडीएम लेवल का काम है, वहां पर जाके उनसे बातचीत करो। तो एसडीएम मैडम ने पूछा कि भाई कल कितने वो किसानों के कार्रवाई है, तो उनको अंदर बुला लिया और उनको कह दिया 12-13 लाख रुपए दे रहे हैं कंपनी से, ले लो। ये कोई बात थोड़ी होती है टेबल पर, टेबल की बात थोड़ी है ये। उन किसानों को सबको बैठा के और उनके बीच में समझौता करना चाहिए प्रशासन को, और उसके लिए हम भी एग्री। लगातार अनवरत जारी है। रात को भी 10-20 आदमी रहते हैं यहाँ पे और दिन भर धरना चालू रहता है। जनप्रतिनिधि आते जाते रहते हैं, सब धरने का समर्थन दे रहे हैं। किसी पार्टी विशेष का कोई धरना नहीं है, हम किसानों का धरना है और किसानों के लिए यहाँ बैठे हैं।
तो मैं भी वहाँ से प्रभावित किसान हूँ। फसला ने छोड़ रहे थे धरना पर बैठे हो, फसल तो उजाड़ दी प्रशासन, कटे पूरी साफ होगी। ना बिल्कुल कटे ही कोई फसल छोड़ी को नहीं, फसल तारबंदी को थोड़ी ना, फसल तो गाय में ही खाएगी। 150 तो गाय फिर कोई धनी धोरी नहीं है। रात में हमारे परेशान करें, हमारा पशुमान मारे, सारी चीज परेशान करें। जब को नोटिस नहीं दी भट्टे भी ले जाके कब्जो कर दी, भट्टे भी कोड़ काट दी। यहाँ की दादागिरी चल रही है फुल। कंपनी प्रशासन भी किसी तरह से कसर नहीं छोड़ रहा। आती है मैंने अपने मेरे बच्चे के चार रिजूम दिए हैं, कागज 4 बार ले चुके हैं, लेकिन उसको 7 दिन रख के वापस भेज दिया। ये तो वही कंपनी की तरफ से फोन जो कुछ नहीं, कंपनी ने खुद ने फोन करके भेजा है कि भेज रहे हैं, हम आपको निकाल रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो पहले ITI ट्रेड से है, 7 दिन नौकरी करके गया यहाँ पे। अच्छा, इन्होंने निकाल दिया वापस। 4 बार फार्म लिए हैं, 4 बार फार्म जमा कर रहे हैं, 4 बार कागज जमा कर रहे हैं। तो कोई रीजन तो दियो उसने? रीजन क्या है? रीजन किस चीज का? रीजन तो वो खेत में सड़क रोक रखी है, वो उसको बनाने दो, उसके बाद रख लेंगे। वो भी कंपनी बेस पे नहीं रखने, ठेकेदार में रख रहे थे 300 रुपए में। 300 रुपए में क्या आता है? एक ITI ट्रेड है, उसको कंपनी कहती है कि हमें तो मतलब ही नहीं ITI ट्रेड से। जबकि सरकार में जितने कर्मचारी लाइनमैन जितने भी हैं सारे ITI ट्रेड हैं, ITI से रिलेटेड है सारे। फिर भी ये कह रहे हैं कि हमारे पास तो कंपनी का कोई ट्रेड ही नहीं है। SDM मैडम के सामने कहा है कंपनी के कर्मचारी ने, और 266 रुपए उसको तनख्वाह दी है रोज की। सुबह 9 बजे, सुबह 8 बजे बुलाते हैं, शाम को 7 बजे छोड़ते हैं। तो 266 रुपया में तो परिवार को पालन पोषण करना बोली। परिवार को घड़ों को बच्चों नौकरी करे, अभी को खुद कोई कर्जों को चल रहा है नौकरी वो मान तो के देखो। तो 3 बच्चा है क्या? हल्का 2 बच्चा है। 2 बच्चा है क्या? 7-8 दिन काम करिए और कुछ बना। एक बच्चा है मेरे, वो 7-8 दिन काम करिए और भी के बाद में निकाल दिए बिना कोई नोटिस वगैरह, बिना का नोटिस वगैरह। लीडरशिप करनी है भाई।